नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है पूर्णांक। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भी अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारा वीडियो आपको स्पीड इसकी तेज़ लगेगी तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके आप पॉज करके या स्पीड को कम करके देख सकते हैं। और जो भी है यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है, हो सकता है आपके कॉलेज में इसका थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, किसी में कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होता। जैसे सामान्य उद्देश्य हुए, विशिष्ट उद्देश्य हुए, प्रस्तावना प्रश्न हुए, कुछ भी है, सब लगभग सेम रहता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें संस्था का नाम, संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। फिर आपका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित का प्रारंभिक ज्ञान करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति तर्क शक्ति, चिंतनशीलता का विकास करना, छात्रों को गणित तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, छात्र पूर्णांक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र पूर्णांक के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। क्रियात्मक में छात्र पूर्णांक का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे लपेट से हम पर चाक डस्टर नहीं होगा, यहाँ पे मॉडल होगा, चित्र होगा, आदि रहेगा। शिक्षण विधि में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन विधि आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी को निकालने में कठिनाई होती है। जो सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं कैसे निकाला जाए। यहाँ प्रस्तावना प्रश्न छात्राध्यापक और छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया है। इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। तो पहला प्रस्तावना प्रश्न है, 1 2 3 4 आदि कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न नंबर 2, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी लिखे तो ये कौन सी संख्याएं कही जाएंगी? पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को साथ में लिखे तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में आप और क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर पूर्णांक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 1 रहेगा। इसमें आपको फॉर्मेट इसका शिक्षण बिंदु डालेंगे, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया। फिर छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर श्याम प्रकार में आप एक ब्लैक चार्ट पर लिख के और साइड में चिपका सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं, शिक्षण बिंदु, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दशमलव तथा निम्न भिन्न संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। उदाहरण 2 3 1 0 1 2 3 संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक है, इसमें मतलब ये है कि संख्याएं पूर्णांक हैं। इसमें 2 3 तथा 1 -1 को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तथा 1 2 और 3 को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। बहुत प्रश्न, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती हैं? पूर्णांक संख्या। क्या भिन्न पूर्णांक संख्या है? नहीं। संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं? संख्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका दूसरे चार्ट में देख लेते हैं, जो प्रस्तुतिकरण 2 है। जैसे मैंने ऊपर पहले उसी में देख लिया, यही प्रस्तुतिकरण 2, पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसके मध्य केंद्र में शून्य होता है। शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के दाईं तरफ धनात्मक संख्या प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 4 से -4 से +4 तक की पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निम्नवत करते हैं। और इधर जो छात्राध्यापक क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे रहेगा। संख्या रेखा 1/4 1/3 1/2, या आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक और शून्य धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर
किन संख्याओं का निरूपण करते हैं? -2 तथा +3 के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। पूर्णांकों के निरूपण का निरपेक्ष मान से आप क्या समझते हैं? इसका अंतर यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर प्रस्तुतिकरण 3, शिक्षण बिंदु निरपेक्ष मान। किसी संख्या व निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक होता है, उसे ये से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 1 + 5 का निरपेक्ष मान 5। ये ब्लैक बोर्ड कार्य है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, उसी का दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, आप साइड में चिपका सकते हैं। उसके बाद आपका -2 का निरपेक्ष मान, इस साइड वाला ही है, जो यही चीज़ है, यही हम अगले पेज में देखेंगे इसको। ये यहाँ पे निरपेक्ष -2 का निरपेक्ष मान बराबर 2, जहाँ ये एक पूर्णांक है। बोध किसी संख्या का निरपेक्ष मान क्या है होगा, उसका निरपेक्ष संख्यात्मक होती है। +1 तथा -9 का निरपेक्ष मान बताइए। +11 का यहाँ पे 11 था। +11 का निरपेक्ष मान 1 + डबल 1 है, या 11 कह लीजिए, 11 कह लीजिए, बराबर 11 तथा -9 का 1 - 9 1 बराबर 9। योगात्मक प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। फिर प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु योगात्मक प्रतिलोम। यदि दो पूर्णांकों तथा b और b का योग शून्य हो तो a और b का परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, चूँकि ये +a प्लस -a +6 + -6 बराबर 0, अतः +6 और -6 परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड से पटकार भी करना है, साइड में चिपका देना है। फिर आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति पर छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, जो भी आप हैं उस हिसाब से आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापक लिखना है। छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है? पूर्णांक संख्या। क्या भिन्न पूर्णांक संख्या नहीं है? नहीं। क्या संख्या रेखा पर किन संख्याओं का निरूपण करते हैं? ध्यान, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। फिर प्रश्न 4, +11 तथा +8 का निरपेक्ष मान बताइए। +11 का निरपेक्ष मान +11 बराबर 11, +8 का निरपेक्ष मान +8 बराबर 8। प्रश्न 5, +2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। -2। गृह कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को पूर्णांक के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आपको समालोचना लिखना है। तो ये आपका था मैथ का लेसन प्लान। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। हो सकता है आपके कॉलेज के स्कूल के हिसाब से इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। थैंक यू।